फ्रिक्शन हमेशा मोशन को डिस्ट्रॉय करता है, रिलेटिव मोशन को हमेशा खत्म करता है। लेकिन फिर भी हमें अपनी लाइफ में फ्रिक्शन बहुत रिक्वायर्ड है। फ्रिक्शन हालांकि प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब मोशन की बात आए, लेकिन फ्रिक्शन हमें फिर भी रिक्वायर्ड है। कहाँ? हर जगह रिक्वायर्ड है। अगर आपके जूते और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो खड़े भी नहीं हो पाएंगे। हम्म। कभी आप में से, नहीं आप में शायद किसी का चांस नहीं पड़ा हो, किसी के साथ ऐसा कि ठोस बिल्कुल जमी हुई बर्फ पर आपको चलना पड़े। नहीं हुआ अभी ऐसा चांस? ठोस जमी हुई बर्फ पर। तो मेरे साथ जब पहली बार कदम पड़ा मेरा उस ठोस बर्फ पे, जमी हुई बर्फ थी दूर दूर तक, तो मैं तो वैसे ही चला जैसे यहाँ चलता हूँ, और फिसल के चारों तरफ से आवाज आई। मैं देखा भाई तो बेइज्जती खराब हो गई। मैं फूल उठा, अब चलूंगा बढ़िया करके, फिर दवा। तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, हमारी लाइफ में फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है। आप यहाँ चेयर पर बैठे हैं, बिना फ्रिक्शन के बैठ भी नहीं सकते अनटिल योर सरफेस इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, और आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे खंबे की तरह। जरा सा भी झुके, आपका सेंटर ऑफ मास बिगड़ा और मोशन हो जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स से। तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, हर जगह रिक्वायर्ड है। रस्सी में आप गांठ नहीं बांध पाएंगे अगर फ्रिक्शन ना हो। रस्सी में बंधी हुई गांठ इसीलिए रुकती क्योंकि आपने वहां फ्रिक्शन बढ़ा दिया, बहुत सारा टेंशन क्रिएट करके। अब आप उसे टाइट करते हैं तो आपने टेंशन क्रिएट कर दिया अंदर ही अंदर गांठ के अंदर, और वो फ्रिक्शन अब उन दोनों थ्रेड्स का, दोनों कॉर्ड्स का या दोनों स्प्रिंग्स का रिलेटिव मोशन रोक देता है। अब वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। तो अगर फ्रिक्शन ना हो तो कहीं किसी धागे में, किसी रस्सी में गांठ ही काम नहीं करेगी। और ये आपने देखा भी होगा, जो जूट की जटा वाली ब्राउन वाली रस्सी होती है, उसमें आप गांठ लगा दो उसको खोलना मुश्किल हो जाता है। और जो चिकनी रस्सी होगी रेशम वाली, उसकी गांठ आराम से आप खोल सकते हैं क्योंकि वहां फ्रिक्शन कम है। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी जगह फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, लेकिन फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल भी है। रीजन क्या है? क्योंकि ये हमेशा रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करता है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो न्यूटन की बात ही सच हो जाती। क्या? कि एक बार आपने बाइक में एक्सीलेटर दिया और इंजन बंद कर दिया, चल 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 चल, कहाँ बॉम्बे तक जाना है मुझे तो ऐसे ही चला जाऊंगा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है जिसके अगेंस्ट लगातार आपको फ्यूल खर्च करना है मोशन मेंटेन रखने के लिए। तो ये हमेशा रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए हमारे लिए एक प्रॉब्लम भी है। तो कहीं ऐसा भी होता है लाइफ में कि हमें फ्रिक्शन घटाना पड़ता है, और कहीं लाइफ में हमें फ्रिक्शन बढ़ाना ही पड़ता है। जो मैं आप बता रहा हूं अपने साथ हुई हुई बर्फ वाली घटना, चलो मैं तो संभल के चला, फिर दूसरी बार तीसरी बार मजाक ना हो बने। लेकिन एक बस है, ट्रक है, वो कैसे संभल कर चलेंगे? तो वहां फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और जब बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी हो जाती है कि चलना ही है यहाँ, तो फिर उस बर्फ के ऊपर रेत बिछा दिया जाता है, और रेत दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज कर देता है। फ्रिक्शन इंक्रीज कर देता है, पासेज हो जाती है। राइट? तो मेरे साथ जो वो घटना हुई है, उस समय मैं बस में था और बस चल नहीं पा रही थी। बस ड्राइवर वो चलाता और ऐसा लगता कि अभी बस जरा सी देर में नीचे खाई में फिसल जाएगी। लेकिन हमने सब बस के बाहर खड़े हो गए, क्या करें क्या करें क्या करें। और ऊपर से दूसरी तरफ से एक ट्रैक्टर ट्रॉली आई, और आराम आराम से, उसे कोई मतलब ही नहीं है, आराम आराम से अपना चलता चला जा रहा है वो।
तो वहां बात समझ आई कि फ्रिक्शन का कितना बड़ा रोल है। जो आपके ट्रैक्टर के टायर हैं उनको तो एक्सक्लूसिवली ऐसा डिजाइन बनाया जाता है कि जबरदस्त फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं वो, वरना तो आपके गीले खेत में वही खड़ा रह जाएगा ट्रैक्टर। पानी भरे हुए खेत में आप बाइक लेगा, बाइक का पहिया घूम रहा, आप आगे नहीं बढ़ रहे, फ्रिक्शन नहीं मिल पा रहा। कार फंस गई वहां कीचड़ में, तो फिर क्या करते हैं, तो ट्रैक्टर देखो यहाँ पर आसपास किसके पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से खींचेंगे। उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया जाता है कि वो जबरदस्त फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो कहीं हमें फ्रिक्शन इंक्रीज करना है, कहीं हमें फ्रिक्शन डिक्रीज करना है। आप सब परिचित है रेगमाल से, सैंड पेपर, रेगमाल, जिससे दीवारों को घिसते हैं। जब वो चिकना हो जाता है तो काम करना बंद कर देता है। वहां फ्रिक्शन चाहिए आपको, तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कितना रफ बनाया जाता है। इंटेंशनली रफ बनाया जाता है उसके सरफेस को, ताकि वहां ढेर सारा फ्रिक्शन आपको मिल सके। फ्रिक्शन पर ही वो काम करेगा। और भी कई चीजें ऐसी हैं। सड़कें हैं, हमारी जो सड़क है वो डामर की बनाई जाती है, पत्थर टाइल्स कभी नहीं लगते। चाहे वो महारानी एलिजाबेथ के लिए बन रही हो, तब भी उस पर पत्थर सुंदर टाइल्स नहीं लगेंगे। रीजन, वहां से व्हीकल पास होने हैं, वहां से हमें चलना है, तो फ्रिक्शन चाहिए ही चाहिए। बिना फ्रिक्शन के बात नहीं बनेगी। लेकिन कहीं अगर फ्रिक्शन से समस्या आ रही है तो फ्रिक्शन हमें रिड्यूस भी करना है। जैसे आपका कैरम बोर्ड है, अगर आप बेयर कैरम पर अपना स्ट्राइकर चलाएं, चलेगा ही नहीं वो, क्यों? वो एक्सट्रीमली स्मूथ कंडीशन में आ गए, जबकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर पाउडर डालते हैं, फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। एक्चुअल में क्या होता है, वहां स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आपने रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया। जो पाउडर के पार्टिकल है, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अब आपके जो भी गोट है या स्ट्राइकर है, वो उन पार्टिकल्स के ऊपर मूव कर रहा है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आपने किस में बदल दिया, रोलिंग फ्रिक्शन में। आसान तरीका है फ्रिक्शन कम करने का, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। कभी आपने किसी मैकेनिक से, भैया से बात सुनी हो कि जी इसके बुश कट गए, बुश बदले जाएंगे। मोटर की अक्सर बात करते हैं, इसके बुश कट गए जी, इसके बुश कट गए, बुश बदलवा दो। और कभी कहते हैं कि जी बेरिंग कट गया, इसके बेरिंग बदलवा लो। बेरिंग कट गया इसका, बिल्कुल खत्म हो गया अभी बेरिंग। तो ये बुश और बेरिंग क्या है? अक्सर हमारी लाइफ में रोटेशनल मोशन है जगह जगह। पंखा आपके ऊपर चल रहा है, रोटेशनल मोशन में है, करेक्ट? तो रोटेशनल मोशन देने के दो तरीके होते हैं। मुझे प्रॉपर वीडियो नहीं मिल पा रही है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहां से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दो तरीके होते हैं रोटेशनल मोशन के। एक मेथड कहलाता है शेफ्ट एंड स्लीव। शेफ्ट, SHAFT, शेफ्ट एंड स्लीव, जिसे कि मिस्त्री भैया जी कहते हैं शाफट कट गई जी की, जी शाफट बदलवा लो। शेफ्ट एंड स्लीव अरेंजमेंट क्या है? शेफ्ट एंड स्लीव अरेंजमेंट ये रहा, ये आपका स्लीव है, ये आपकी शेफ्ट है, ये घूम रहा है इसके बीच में, ये शेफ्ट एंड स्लीव अरेंजमेंट है। ये मोटर का घूमने वाला पार्ट और ये मोटर का फिक्स वाला पार्ट, ये घूम रहा है इसके अंदर। अब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रही, कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है? रोलिंग फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है यहाँ। यहाँ रोलिंग फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, यहाँ एक्चुअली दोनों सरफेस एक दूसरे पर स्लाइड कर रही है। देखो, ये आपका ये आपका शेफ्ट है, तो सॉरी स्लीव, और स्लीव के अंदर ये आपका शेफ्ट घूम रहा है। तो एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है, यहाँ खिसक रही है, ये सरफेस इसके ऊपर खिसक रही है ऐसे। देखो, रोलिंग रोलिंग का मतलब ये है, और ये अगर यही कि ये ऐसे घूम रही है, तो अब कौन सा फोर्स, कौन सा फ्रिक्शन? अब तो स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ये है रोलिंग।
तो यहां तो क्या है, यहां तो शेफ्ट के ऊपर क्या है, शेफ्ट और स्लीव आपके एक दूसरे के ऊपर कैसे स्लाइड कर रहे हैं। तो शेफ्ट और स्लीव अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि दोनों के बीच स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करता है। कौन सा फ्रिक्शन काम करता है दोनों के बीच? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो ज्यादा है, काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा है। किससे ज्यादा है? रोलिंग फ्रिक्शन से। सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन है। अभी आपने देख लिया कि जिस एंगल पर स्लाइड नहीं हो पा रहा उस एंगल पर ही रोल बहुत बढ़िया हो रहा। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम लग रही है, बहुत ज्यादा कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को अगर आप रोलिंग फ्रिक्शन बना सकें तो आपका फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। तो शेफ्ट एंड स्लीव अरेंजमेंट के बजाय यूज कर लेते हैं बॉल एंड बियरिंग अरेंजमेंट। बॉल एंड बियरिंग अरेंजमेंट, ये आपकी शेफ्ट 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 का हम क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे हैं। क्या दे रहे हैं? शेफ्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर। देखो ये पेन है, ये आपका जो कैप है ये स्लीव है, और इसके अंदर घूमने वाली ये क्या है? शाफ्ट। दोनों के बीच कौन सा है फ्रिक्शन? स्लाइडिंग, क्योंकि एक दूसरे के कांटेक्ट में है दोनों। ये इसके ऊपर कौन सी लगी हुई, इससे टच करती हुई कौन है? स्लीव है। बीच में घूमने वाली शेफ्ट, या ऐसा भी होता है कभी कभार शेफ्ट रुकी होती है और स्लीव घूम रही होती है। बीच में क्या है? ये पूरी शेफ्ट, और ऊपर क्या है? ये इसके बाहर स्लीव। तो यहां कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है? यहां आपका स्लाइडिंग मोशन है। कौन सा मोशन है? स्लाइडिंग मोशन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है। अब इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर दें आप रोलिंग फ्रिक्शन में। रोलिंग फ्रिक्शन में कैसे काम कर कन्वर्ट कर दें कि थोड़ा सा चेंज कर लीजिए आप। क्या? शेफ्ट और स्लीव्स के बीच में आप बॉल्स डाल दीजिए। क्या डाल दें? बॉल्स। ये तो आपका शेफ्ट, और बाहर आपका स्लीव। ये आपकी क्या है? स्लीव। दोनों में से कोई एक मूव करता है, दूसरा फिक्स रहता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं, और इन दोनों के बीच में आप क्या फंसा दीजिए? इन दोनों के बीच में आप बॉल्स फंसा दीजिए, मजबूत स्टील की बॉल्स। इसीलिए तो इसका नाम होता है बॉल बियरिंग। बॉल को बियर करने वाला, जो बॉल रखता है अपने पास, वो है बॉल बियरिंग। अब जब ये शेफ्ट मूव करता है तो इसके साथ साथ ये बॉल्स भी क्या है? रोटेट करेंगी। रोटेशनल मोशन में आ गया ये बॉल शेफ्ट के साथ भी रोटेशनल मोशन में है, और ये बॉल स्लीव के साथ भी रोटेशनल मोशन में। स्लाइडिंग नहीं हो रही, अब ये रोलिंग हो रही है। तो अब यहाँ कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? यहाँ आपका फ्रिक्शन काम करेगा, बोलिए, रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ कौन सा काम कर रहा था? काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा था। क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से बहुत कम है, इसलिए यहाँ आपका ओवरऑल फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो आप सब अपनाते हैं, क्या? साइकिल रात भर बारिश में खड़ी थी, भीगती रही, उसके अंदर का ऑयल ग्रीस पानी के साथ बह गया। सुबह आपको लगा बड़ा भारी चल रही, टाइट चल रही है। आप शाम को लौटते हुए भैया के पास ले गए, और उसने जगह जगह ग्रीसिंग कर दी, ऑयलिंग कर दिया, मोबिल ऑयल डाल दिया, और आपकी साइकिल फिर से बढ़िया चलने लगी। तो वहां ये कहा जाता है यूजिंग ऑफ लुब्रिकेंट। क्या? ग्रीस और मोबिल ऑयल दोनों क्या है? लुब्रिकेंट चाहिए। लुब्रिकेंट जब आप यूज करते हैं तो एक्चुअली दोनों सरफेसेस के बीच में लुब्रिकेंट की एक लेयर बन गई। तो बेसिकली आपने दोनों सरफेस का कांटेक्ट हटा दिया। हालांकि कांटेक्ट में तो है, लेकिन लुब्रिकेंट के कांटेक्ट में है। लुब्रिकेंट के कांटेक्ट में है वो, तो थोड़ा सा फ्रिक्शन उसमें कम हो जाता है।
क्लियर है इतनी बात? जो आप कैरम बोर्ड में काम कर रहे हैं वो भी एक्चुअली लुब्रिकेंट ही है, लेकिन वो कैसा लुब्रिकेंट है? वो सॉलिड लुब्रिकेंट है। तो कई जगह हमें सॉलिड लुब्रिकेंट यूज करना पड़ता है और कई जगह लिक्विड लुब्रिकेंट यूज करना पड़ता है। जो बहुत हाई स्पीड पर चलने वाली मशीन्स हैं और स्पेशली वहां जहां टेम्परेचर भी बहुत हाई है, वहां सॉलिड लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। और सॉलिड लुब्रिकेंट आप सबने देखा हुआ बहुत ही प्यारा लुब्रिकेंट है, आपकी पेंसिल में लगा हुआ ग्रेफाइट। आपकी जो पेंसिल का लेड है, लेड जिसे आप बोलते हैं, ग्रेफाइट है वो। कभी आप पेंसिल को घिस दीजिए पेपर पर और फिर उस पर उंगली आप चलाइए, स्मूथ चलेगी बिल्कुल ही। वो एक बहुत ही बढ़िया परफेक्ट सॉलिड लुब्रिकेंट है। जहां स्पेशली टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो जो भी आप लिक्विड डालोगे वेपरेट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा वहां से। लेकिन सॉलिड और ग्रेफाइट का अपना मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। तो वो मेल्ट भी नहीं होगा और लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ब्रीफ में ये सारी बातें हम लिख लेते हैं। हेडिंग डालिए आप, नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन। लिखिए, फ्रिक्शन इज नेसेसरीली रिक्वायर्ड फॉर वॉकिंग, स्टैंडिंग एंड सिटिंग एंड सिटिंग। Without friction you cannot sit on chair. Without friction you cannot sit. चेयर के लिए ऑन नहीं लिखा जाता, इन लिखा जाता है, इन a chair until it is perfectly horizontal. You cannot tie a knot. You cannot tie a knot without friction between the strings. Emery paper and sandpaper. Sandpaper और emery paper. Sand, S-A-N-D, sandpaper और emery, E-M-E-R-Y, emery paper cannot work without friction. Cannot apply brakes in your vehicle without friction. ब्रेक आपने सबने देखे हुए हैं, आपने सबने साइकिल का ब्रेक देखा, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो जो रबड़ के पैड होते हैं वो साइकिल के रिम के ऊपर टच कर जाते हैं, टच कर जाते हैं, दोनों के बीच में लार्ज फ्रिक्शन होता है, मोशन आपका रुक जाता है। या जो बाइक में आगे डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, आप ब्रेक दबाएंगे जैसे ही तो दोनों तरफ से जो ब्रेक शू है, ब्रेक शू, वो आकर के डिस्क पे चिपक जाएंगे, तो बहुत तगड़ा फ्रिक्शन होगा, मोशन आपका रुक जाएगा। और सबने आपने ऑब्जर्व करा है कि जब आपके ब्रेक शू घिसते घिसते चिकने हो जाए या साइकिल के ब्रेक की जो रबर है वो घिसते घिसते खत्म हो जाए, ब्रेक काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि वह फ्रिक्शन कम हो गया। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां आपको फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंड डालिए आप, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन डिस्ट्रॉय द मोशन, फ्रिक्शन डिस्ट्रॉय द relative motion between moving parts of a machine, and hence a lot of work is to be done to overcome this friction. It also increase it also increase wear and tear in machines. क्या लिखा? It increases wear and tear in machines and reduce the life of machines. Next and डालिए, method for reducing friction. Number 1, by applying lubricants like mobile oil, grease or graphite powder. Next, by smoothing the surfaces in contact. Next, by converting sliding motion into rolling motion with the ball bearing system.
place of shaft and sleeve system. Next, method for increasing friction. Number one, by increasing the roughness. By increasing the roughness of surfaces in contact. That's why road surfaces are made rough. That's why road surface is made rough